चैलेंज हो गया। हम्म, अच्छा मैं आपको वो डाटा दिखा दूं जिसके थ्रू जीमेल, हाँ, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना प्रोडक्ट लिस्ट, हमें कंपनीज किस तरह की प्रोडक्ट लिस्ट भेजती हैं और उसके साथ फिर हम आगे क्या करते हैं, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। वालेकुम सलाम। जी। हम्म, ये देखें, जब आपको आपका अकाउंट सपोज किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या ब्रांड के साथ अप्रूव हो गया है, तो वो आपको कुछ इस तरह का डाटा जो है वो भेज रहे हैं। हेलो ठीक है मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अच्छा मैं कर देती हूँ, ये शेयर हो गई। ठीक है। जी ओके। हाँ जी। तो उन्होंने उसमें अपनी जो भी प्रोडक्ट का नेम होता है या मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर जो होता है बेसिकली ब्रांड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर जो होते हैं उनके पास बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, ये उन्होंने उस ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। उसके बाद उसकी सब कैटेगरी है, आइटम कोड जो होता है ये इनका अपना SKU नंबर होता है। ठीक है, SKU नंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लिस्टिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की ऑनलाइन, तो हम अपनी याददाश्त के लिए प्रोडक्ट को एक नंबर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने ये कैप पहनी हुई है, ठीक है, तो आप अगर आपके पास बहुत सारी कैप्स हैं, डिफरेंट कलर्स की हैं, तो आप इस कैप को अपना एक नाम दोगे ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि जब आपको कस्टमर का आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो आपको कौन सी कैप उस कस्टमर को भेजनी है। ठीक है, सपोज ये है स्मॉल रेड कैप। ठीक है, अब ये स्मॉल रेड कैप को आप एक SKU में कन्वर्ट करो। ठीक है, SM स्मॉल स्लैश RED रेड, ठीक है, और आगे कैप। ठीक है, इस तरह से करके हम कोई भी SKU दे सकते हैं, या हम अपनी याददाश्त के लिए कुछ नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो है देखिए, इसने अपने SKU जो है वो नंबर की फॉर्म में दी हुई है, ये उसकी अपने यूज के लिए, हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, उसका साइज है, होलसेल प्राइस। दिस प्राइस इज मोस्ट क्रूशियल फॉर अस। हम अपनी जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इस प्राइस के ऊपर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है ये UPC। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने आपको एक रिटेल प्राइस भी दी हुई है। ये रिटेल प्राइस वो रिटेल प्राइस होती है ज्यादातर जो कि ये Amazon पे बिक रही होती है। ठीक है, और ये हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज में चीज है वो है UPC कोड। ठीक है, तो हमने जब स्कैन अनलिमिटेड को यूज करना है तो हमने इन्हीं UPC को यूज करके उसके अंदर ऐड करने हैं। तो उसने 1 से 2 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा डाटा एक्सट्रैक्ट करके दे देना है। तो आपको डाटा क्या देगा कि Amazon के ऊपर इन UPC के अगेंस्ट कौन कौन से एसेंस मौजूद हैं। ठीक है, Amazon के ऊपर जब भी लिस्टिंग होती है, न्यू लिस्टिंग क्रिएट होती है, वो इन UPC कोड्स के थ्रू होती है। आप Amazon के ऊपर एक नई लिस्टिंग UPC कोड के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, इन केस व्हेन यू आर लिस्टिंग इट फॉर अ ब्रांड, जेनेरिक कैटेगरी में हो जाती है, वहां पर एक ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है जिसको GTIN अप्रूवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो UPC होता है ये लाजमी चाहिए होता है जब आप एक ब्रांड की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, उसके बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। तो अब भी ये भी होता है कि इस एक UPC के ऊपर कई कई लिस्टिंग्स हुई हुई होती हैं। ठीक है, इसके सबसे इजी एग्जांपल है कि जैसे ये कोई प्रोडक्ट है NM500 प्लैटिनम, जो भी ये है चीज। ठीक है,
तो हो सकता है कि इसकी अमेजोन के ऊपर पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 10 इस तरह से भी लिस्टिंग्स मौजूद हो। ठीक है, फिर इसी प्रोडक्ट में डिफरेंट साइजेस मौजूद हो, ये भी हो सकता है। तो आपने वो सारी चीजें जो है वो लिस्ट जो अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग्स मौजूद हैं वो स्कैन एंड की शक्ल में आपके पास आ जानी है। तो वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके ये देखें आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है, जिसके अंदर उसकी हर चीज लिखी हुई है। जैसे ये एक आपके पास यूपीसी है, ठीक है, ये कॉस्ट का कॉलम हम खुद बनाते हैं। जब हमने स्कैन लिमिटेड में इस शीट को ऐड करना है तो हमें एक्सेल की एक अलग से शीट बनाते हैं और उसके अंदर एक एक हजार यूपीसी ऐड करके डाटा बनाते हैं। 1000 से ज्यादा की हम डालेंगे तो वो हमें डाटा नहीं देता। ठीक है, और उसमें हम ये दो कॉलम बनाते हैं सिर्फ, यूपीसी और कॉस्ट। ये बना के उसके अंदर उसको ऐड कर देते हैं और हमें डाटा निकाल देता है और वो हमें इस तरह डाटा निकाल के देता है। देखिए कितना कॉम्प्रिहेंसिव आपको दे देता है। उसका एसएन भी दे दिया, उस यूपीसी के अगेंस्ट जो एसएन है वो ये आ गया आपके पास, इमेज आ गया, उसका सेल्स रैंक तक उसने बता दिया, उसका टाइटल क्या है, ब्रांड क्या है, उसकी हाइट लेंथ विड्थ पैकेज वेट क्या है, उसके जो वेरिएशन है उसके ऊपर वो भी बता दी उसने, प्राइस बता दी, उसके ऊपर कितनी ऑफर्स हैं, उसको कितने सेलर्स बेच रहे हैं वो भी आ गया, किस कैटेगरी में है, एफबीए फी क्या है, रेफरल फी क्या है। अब ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम एफबीए फी कैलकुलेट करते हैं तो उसके साथ ही रेफरल फी भी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको प्लस करके लिख देते हैं। ओके, हेलो। तो हम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैम, ये शीट जो आपने ओपन की है ये कहाँ से की है? ये मेरा अपना पर्सनल क्लाइंट है, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, तो ये मैंने उसके उसके लिए बनाई हुई है। ठीक है, नहीं, अगर हमने खोलनी हो तो हमें कहाँ से मिलेगी ये? आप लोग इसको नहीं खोल सकते, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए है। हम्म, और अगर आप लोगों ने इस तरह की शीट बनानी है तो आपको स्कैन अनलिमिटेड चाहिए होगा, प्लस जी आपको किसी ब्रांड के साथ या होलसेलर के साथ अकाउंट अप्रूव करवा के फिर उसे जी ये यूपीसी की लिस्ट मंगवानी होगी। ठीक है, जी जी। ओके। तो ये मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ कि जब आपका अकाउंट किसी होलसेलर या ब्रांड के साथ अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक। ठीक है, तो ये जी सारी चीजें आ गई। अब हमने क्या करना होता है कि इन दोनों लिस्टों को इसके ऊपर कंबाइन करना होता है ताकि हमारे यूपीसी एसएन और होलसेल प्राइस हमारी आ जाए। और यहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है, ताकि इनको हम क्लब कर सकें। और फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताया था, एक एक ऐसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, उसको अमेजन में ऐड करते हैं और उसको चेक करते हैं कि डज इट मीट ऑन आवर क्राइटेरिया, कि उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद ये एग्जैक्टली वही शीट है जो मैंने आप लोगों को एफबीए होलसेल लिए बनवाई थी कि जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करें तो इसी शीट के ऊपर एंड अप्रूवल के साथ मुझे मिली है, वो है होलसेल प्राइस। तो मैं इस होलसेल प्राइस की वजह से इस काबिल हो सके हमारी चीजें इसके अंदर पुट करके अपनी कैलकुलेशन कर सकूं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि ब्रांड की तरफ से इम्प्लाइड होती है, ब्रांड अपनी प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो अपनी प्राइस के ऊपर लगा सकता है, ब्रांडिंग के ऊपर लगा सकता है, वो ये ऑथराइज कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को सिर्फ ये स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर सेल करेंगे, इसके अलावा कोई सेल नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो उसने मैप लगाई हुई है वो उसने प्राइस पे लगाई हुई है कि इसकी जो कम से कम प्राइस है रिटेल प्राइस वो 7.99 है। गॉट इट, हम रिटेल में 7.99 से नीचे इसको नहीं बेच सकते, ये हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम ये कोशिश करेंगे तो ब्रांड हमारा अकाउंट उड़वा देगा, बंद करवा देगा। राइट, तो हमने ये मैप जो है ना, मैप पॉलिसी, ये देखिए यहाँ पर उसकी मैप पॉलिसी भी आ रही है, उसका लिंक आ रहा है। राइट, तो हमने मैप पॉलिसी को हर तरीके से करना होता है फुलफिल। अच्छा, यहाँ पर आपको ये उसकी जैन की होलसेल प्राइस आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पैक प्राइस,
एस इन प्राइस है। हमारी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है ये एस इन प्राइस पर होनी है। एस इन प्राइस हम करते हैं, ये होलसेल प्राइस जैसे ये है इनटू पैक, ये दोनों चीजें मिलके हमारी एस इन प्राइस बनते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेशन की हुई है उसमें ये सारा कुछ आ रहा है। R1 किधर है, R1325, R कॉलम किधर है, दिस इज R कॉलम। ठीक है, ये बाय बॉक्स प्राइस है। हमने बाय बॉक्स प्राइस में से माइनस करनी है FBA फी, एसएन प्राइस और शिपिंग, ये तीन चीजें माइनस करेंगे तो हमारा ये प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद है प्रॉफिट एट लोएस्ट प्राइस। तो हमने लोएस्ट प्राइस भी ली थी। लोएस्ट प्राइस हमने कहाँ से ली थी, कीपर से नहीं, हीलियम से। हीलियम के ग्राफ से हमने ली थी। और हम लोगों ने ये कहा था कि हमने पूरा 1 ईयर सिलेक्ट करके तो उसमें जो एक लंबे अरसे के लिए कम से कम 15 डेज के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको पता है ना कि जो FBA होलसेल की प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें डिफरेंट सेलर्स बैठे होते हैं एट अ टाइम, मिनिमम 4। तो उन चारों सेलर्स की डिफरेंट प्राइस हो सकती है, किसी की 15 हो सकती है, किसी की 40 का, हिलता जुलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे लिए जो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए प्राइस होती है वो हमेशा लोएस्ट प्राइस होती है। और अगर हमारी इस लोएस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेशन बनती है तो फिर हम उसको सोर्स करेंगे। तो क्या हो गया, हेलो, हाँ जी बेटे क्या हुआ है? प्रॉफिट मार्जिन ने आपको बताया था कि ROI होता है कि ये ROI होता है कि आपकी जो प्रॉफिट की रेशो है वो आपकी सोर्सिंग प्राइस का कितने परसेंट है। नहीं नहीं, आपका सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट है। यहाँ पर आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो बाय बॉक्स प्राइस होती है। अब ये जो प्रॉफिट निकला है ये वाला, ये इस बाय बॉक्स प्राइस का कितने परसेंट है, वो ये। ठीक है, ये 68% तो बहुत ही ज्यादा आइडियल है। ये मिनिमम जो होता है वो 25 to 30% होता है। 30% भी प्रॉफिट जो है वो PL के लिए आइडियल होता है, और इसके लिए जो है 15 to 25% होता है। FBA होलसेल मॉडल में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, आपको जो आपका पैसा बन रहा होता है वो तेजी से सेल की वजह से बन रहा होता है। तो ये हम सारे स्टेप्स जो हैं ये ब्रांड अप्रूवल के बाद हम लेते हैं। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने ये प्रोडक्ट सोर्स कर लिया। सपोज हमें ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है, ये वाली। ठीक है, तो हमने इसका UPC नोट कर लिया, इसका SN नोट कर लिया, प्लस ये जो आइटम ID है ये नोट कर ली। और हमने अपने होल सेलर को जिसके साथ हमारा अकाउंट अप्रूव हो चुका था उसको हमने ईमेल करनी है कि इसके मुझे कितने यूनिट दे दें। ये देखें यहाँ से हमने यूनिट भी निकाले हुए हैं, ये 40। ठीक है, ये हमने कैसे निकाले थे, यहाँ पर हमने सेल्स इक्विटी, नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ से हमने एक कॉलम यहाँ पर मिस है कि इसकी पर मंथ सेल कितनी है। ठीक है, सपोज इसकी 40 है पर मंथ सेल और इसमें सिर्फ एक FBA सेलर बैठा हुआ है तो उसको 40 की 40 सेल मिलेगी। ठीक है, बाय बॉक्स मिलेगा। तो हमने ये अपनी पर मंथ 40 का स्टॉक उससे मंगवा लेना, 40 यूनिट्स का। तो हम उसको होलसेलर को मैसेज करेंगे कि हमें ये वाली प्रोडक्ट दे दो और इसके 40 यूनिट हमें चाहिए, और हम आपको एड्रेस बता देंगे जिसके ऊपर भेजना है। ठीक है, उन्होंने हमें कंफर्म कर देना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपना इसकी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद हम इसकी शिपमेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है,
अब इसकी लिस्टिंग कैसे होगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो लिस्टिंग होगी वो होगी मी टू लिस्टिंग होगी। ठीक है, वो एक न्यू लिस्टिंग बिल्कुल नहीं होती। अब ये लॉगिन हो जाए। चलो शुक्र है। क्या ये है जी आपका सेलर सेंट्रल। ये आपकी वो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोगों ने अपना सेलर अकाउंट रन करना है। ये मेरे पास एक सेलर अकाउंट है जिसके जिसके ऊपर मैं अपनी लिस्टिंग्स करूंगी और वहां से मैं चीजों को सेल करूंगी। यहाँ से ड्रॉप डाउन पर आप जाएंगे तो ये देखें, ये कैटलॉग है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पहली ऑप्शन आ रही है ऐड प्रोडक्ट्स की। हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ से देखें ये अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है बायडी का प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक उस पेज पर ले जाएगा जहां से आपने एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। मैंने आपको बताया था कि FBA होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में, आर्बिट्राज में, इन सारे बिजनेस मॉडल्स में हम एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते, हम मी टू लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम मी टू लिस्टिंग अब कैसे करेंगे। अब मेरे पास जो शीट पड़ी हुई है यहाँ पर मेरे पास इसका SN भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं मुख्तलिफ तरीकों से इसको एक्सेस कर सकती हूँ। मैं ये UPC कोड के थ्रू भी वहां पे सर्च कर सकती हूँ और SN के थ्रू भी। मेरे लिए ज्यादा इजी है मैं SN के थ्रू इस प्रोडक्ट को सर्च करूँ। और ये यहाँ पर सर्च नहीं होगी बिकॉज ये मेरे पास जो अकाउंट है ये दुबई का है और वो जो प्रोडक्ट है वो USA में पड़ी हुई है, तो वो कभी भी इस कैटलॉग के ऊपर सर्च नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी ईज के लिए आप लोगों को मी टू लिस्टिंग समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नेम लिखती हूँ और मैं उसको सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये अब आप लोग फर्स्ट प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट अ कंडीशन और यहाँ पर बिल्कुल अमेजोन ने आपसे कोई भी एप्लीकेशन नहीं मांगी हुई। ठीक है, मतलब ये वाली प्रोडक्ट अगर आप सोर्स कर लेते हैं तो आप इसको लिस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल। लेकिन इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको अप्लाई करना है। तो ये हम दोनों सिचुएशंस को कर लेते हैं। अगर आप ऑथोराइज होंगे ना किसी चीज को सेल करने के लिए तो उसकी एप्लीकेशन इस तरह की आपको नजर आएगी। यहाँ से आपने जस्ट सिलेक्ट करनी है न्यू ऑप्शन और सेल दिस प्रोडक्ट। जब आप सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये वाली जो लिस्टिंग है ये इसके ब्रांड ने की हुई है जिसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इन चीजों को उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उसका टाइटल है, उसकी पिक्चर्स हैं, इन चीजों को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। वो क्या है, आप अपना SKU ऐड करेंगे। SKU मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि वो एक आपने खुद प्रोडक्ट का नेम शॉर्ट फॉर्म में बनाया हुआ होता है अपनी याददाश्त के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपने प्राइस लिखनी है। प्राइस कैलकुलेशन ऑब्वियसली आप पहले कर चुके होंगे कि आपको प्रोडक्ट किस कॉस्ट पर मिली है। वो कैलकुलेशन आपने इस शीट के अकॉर्डिंग की हुई होगी कि मुझे सारे खर्चे इतने पड़ रहे हैं और मुझे इसके ऊपर इतना प्रॉफिट बच रहा है, मतलब मुझे 8.41 प्रॉफिट बच रहा है। तो अगर मैं मतलब इस प्राइस पे इसको लगाता हूँ 19.98 पे, अगर मैं इस पे लगाऊं तो ये सारे खर्चे निकाल के भी मेरे पास $8 बच रहे हैं। तो मैं अब ज्यादा सेल ग्रैब करने के लिए इसको मैं 7.99 में बेच देता हूँ। ठीक है, ये बात आपकी मर्जी है कि आपने अपना प्रॉफिट थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है ताकि आप इसको ज्यादा सेल दे सकें। सबसे कम प्राइस वाले को सबसे ज्यादा बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है, बाय बॉक्स की 4 कंडीशंस है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। लोएस्ट प्राइस, ओल्ड सेलर, सेलर की रेटिंग और स्टॉक। ठीक है, प्लस FBA सेलर। FBA सेलर को FBM सेलर पे प्रेफरेंस मिलती है, उसको ज्यादा बाय बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ इस शीट के ऊपर आप अपनी प्राइस प्रॉफिट कैलकुलेशन कर चुके होंगे, इसलिए आपने यहाँ पर जाकर
सिर्फ उसको मेंशन कर दिया 7.99। और अब आपने यहाँ पर क्वांटिटी भी उस शीट के ऊपर आप निकाल चुके हैं, और आपने अपने ब्रांड से भी, होलसेलर से भी पूछा कि वो कितने भेजेगा, 40 किया था, 40 यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है, इस देख रहे हैं वो यू है या न्यू है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आई है, दैट इज न्यू करना। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसकी फुलफिलमेंट खुद करें, जब आप उसका ऑर्डर अपने बायर को खुद पहुंचाएंगे या अमेजोन पहुंचाएगा। ठीक है, तो बाकी मर्जी है। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप FBM सेलर बन जाएंगे। अगर आपके पास वहाँ वेयर आपने स्टॉक घर पे मंगवाया हुआ है तो आप इस ऑप्शन को करेंगे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से अगर आप सेव कर देंगे, योर लिस्टिंग इज डन। ठीक है, तो होगा ये, जैसे ये लिस्टिंग भी मैं साइड को देती हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये अमेज़न पे किस तरह से नजर आ रही होगी। ये आपको इस तरह से नजर आती है, जहाँ से आप लोग अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते रहे। ठीक, वहाँ पर 12.9 AED में बिक रही है, दिरहम में। और ये प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें आप कभी भी नहीं जा सकते। ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए मैंने समझाया था। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर आपने मीट कर रहा है, बस एक ही सेल है। मैं आपको बताया था कि ऐड टू कार्ट बाय नाउ के नीचे वो वाला सेल होता है जिसके पास करंट बाय होता है। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर मीट कर लेंगे तो फिर यहाँ पर बिल्कुल एंड पे जाके इस जगह पर न्यू के तौर शो हो रहे लिस्टिंग सक्सेसफुल। मैम स्क्रीन जो भी मैसेज होगा, अच्छा मैं कर देती हूँ। ठीक, मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही। वो नेट का कोई इशू है, मैं तो मेरी तरफ से ऑफ सेट है, ये देखिए कोई ये खुल भी नहीं रही है। यहाँ से मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ। यूपीएस हाँ जी मिलिट्री में होगी। और यहाँ पर आपकी सारी लिस्टिंग्स शो हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर चूंकि कोई लिस्टिंग की नहीं हुई, यहाँ पर कुछ शो नहीं हो रहा। और जिस भी लिस्टिंग के अंदर कोई मसला होगा वो उसके आगे लिखा हुआ होगा, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होगा, या फिर कस्टमर सपोर्ट से चैट कर सकते हैं कि मेरी लिस्टिंग लाइव क्यों नहीं हो रही। ठीक है, और इसमें क्या था बताने वाला, और इसमें ये था कि अगर ये तो हमने वो ऑप्शन सिलेक्ट किए ना
कि जहाँ पर आप अपने आपसे अमेजोन ने किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन नहीं मांगी हुई थी। अब यहाँ पर अमेजोन कह रहा है कि इफ यू वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट यू नीड टू अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है? आपने अप्लाई टू सेल करना है, चेक करना है कि अमेजोन क्या मांग रहा है, रिक्वेस्ट अप्रूवल करें और देखें कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अमेजोन क्या मांग रहा है। तो कह रहे कि लिस्ट परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और कह रहे हैं कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से प्रोडक्ट की है तो उसकी इनवॉइस आप शो कर दें। अब वो इनवॉइस की होनी चाहिए, वो भी सारा अमेजोन ने डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब 1 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, इंक्लूड योर नेम एंड इन्फॉर्मेशन ऑन योर सेलर सेंट्रल। ठीक है, जब हम ये होलसेल बिजनेस मॉडल रन करते हैं तो उसके आपको पता है ना कि करते हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन के ऊपर आप सेंट्रल का काम बनाते हैं ताकि आप जो चीजें मंगवा रहे हैं अमेज़न अगर आपसे इस तरह की कोई इनवॉइस मिले तो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो अमेज़न ये देखें सेम वही कह रहा है कि जो आपने इनवॉइस मंगाई है वो उसी नेम और बिलिंग एड्रेस के ऊपर हो जिसके थ्रू आपने अमेज़न का अकाउंट बनाया हुआ है, वो दोनों मैच करते हैं। इंक्लूड है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनवॉइसेस के ऊपर मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर का नेम हो। ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, आप उसकी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन मिटा सकते हैं, उसी में टेप शेप लगा सकते हैं अगर आप शो नहीं करना चाहते। Please note that we may verify your submitted documentation by contacting product vendor you identify in your application। कि जो चीज आपने यहाँ पर अटैच की है वो जो भी इनवॉइस होगी उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, उसको स्कैन करके इधर लगाएंगे। तो अमेजोन कह रहा है कि वो उसको वेरीफाई करेगा फोन कॉल करके या किसी भी तरीके से उसको वेरीफाई करेगा। बहुत सारे जो पाकिस्तानी बरादरान हैं वो काफी चूंकि फनकार होते हैं जुगाड़े लगाने में, तो अगर उनको इस तरह की कोई प्रोडक्ट बेचनी हो या जो ड्रॉप शिपर हजरात होते हैं जो कोई चीज बेच रहे हो उनकी बड़ी अच्छी सेल जा रही हो तो अमेजोन थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। तो वो इस तरह का आपका अकाउंट थोड़े से टाइम के लिए सस्पेंड करके तो आपसे इनवॉइस मांगता है। तो उन्होंने बहुत सारी इनवॉइसेस बना बना के रखी हुई होती हैं, जब अमेजोन मांगता है उसकी टेम्परिंग करते हैं एडोब के थ्रू, पेंट के थ्रू, कैनवा के थ्रू, जैसे भी है अपनी एक ताजा इनवॉइस बना के उसको चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। और अगर उनकी बहुत किस्मत खराब हो तो फिर उनका अकाउंट बंद हो जाता है, अदरवाइज चल ही जाती हैं चीजें। ठीक है, ड्रॉप शिपर्स तो बहुत करते हैं और ये जो ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं वो भी काफी करते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है कि अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करें या अपना काम करें हैं तो थ्रू प्रॉपर चैनल काम करें, कोई ऐसी इलीगैलिटी ना करें। क्योंकि जब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, आपने कंपनी रजिस्टर कराई है, पूरी हैसल आपने की है, फिर आपने प्रोडक्ट अरेंज की है, उसको अमेजोन के वेयर हाउस में भेजा, आपका अच्छा खासा खर्चा है ये। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों के ऊपर आप अपना अकाउंट ब्लॉक ना करवा के बैठ जाना। तो उससे होगा ये कि अगर अकाउंट ये सेक्शन 3 की बेस पे बंद हो जाए ना कि आपने अमेजोन की पॉलिसीज की वायलेशन की है तो वो अकाउंट ओपन ही होता, बहुत मुश्किल से होता है, बड़े तल्ले मिन्ते करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके अगर आपकी लक अच्छी है तो हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, और इसमें क्या चीज आप लोगों को बताने वाली थी, आप लोगों को मीटू लिस्टिंग भी बता दी है। अब यहाँ पर एक और चीज थी, जैसे मैंने यहाँ लिखा गार्लिक प्रेशर। ठीक है ये आ रहा है इधर, ये हम मीटू लिस्टिंग बना रहे थे ना, उसने मुझे वही वाला पेज जो है वो ओपन कर दिया है। ये वाली तो मैं बना रही थी इसके लिए, प्राइवेट लेबल के लिए ना, पीएल के लिए, गार्लिक प्रेशर। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें जब हम इसकी लिस्टिंग कर रहे थे न्यू और हमने इसकी लिस्टिंग बना कर दी, अगर आप पेटीएम कर रहे हैं तो बस इसको क्लिक करना है, इसको सेव करना है और आपकी लिस्टिंग लाइव हो जानी है।
लेकिन अगर आप FBA करना चाहते हैं और उसके बाद Amazon आपको एक और पेज के ऊपर ले जाएगा। पेज क्या होगा कि आप शिपमेंट क्रिएट करनी होगी। शिपमेंट क्रिएट करनी है उसका जो आपने अभी ब्रांड से था उनको भेज दे तो भेजना है, हमने एड्रेस देना, ठीक है। प्लस हमने को एज अ आपको एक मैम हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं आ रही। हेलो इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने ये मीटू लिस्टिंग की है, तो मीटू लिस्टिंग में अगर मैं शिपमेंट क्रिएट करना चाह रही हूँ, मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगी और ये देखें, यू हैव चूजन टू हैव Amazon fulfill orders for this item. Your item will be available for sale when Amazon receives it. Fulfillment by Amazon fee will apply. ठीक है, तो आप ये ऑप्शन जब मैंने सिलेक्ट किया तो Amazon ने जल्दी से मुझे मैसेज दिया है कि आपकी प्रोडक्ट तब तक लाइव नहीं होगी जब तक कि आपकी प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में पहुंच ना जाए। प्लस आपके ऊपर Amazon फुलफिलमेंट की फी भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो रिमेंबर दिस सेटिंग फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जो भी है, तो जब हम इसको ओके कर देंगे, सेव कर देंगे, तो वो हमें शिपमेंट क्रिएशन की तरफ ले जाएगा पेज। ठीक है जी। चीजें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों के पास अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लस आप लोगों के पास क्लाइंट नहीं है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लग रही हैं सुनने में। करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज का लेसन यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं और जनरल डिस्कशन आप लोग कर लें, क्योंकि मैं आपको FBA होलसेल का तकरीबन सारा पढ़ा चुकी हूँ। इसमें और कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ शिपमेंट रहेगी, वो मैं फ्राइडे को कराऊंगी इंशाल्लाह। कल से हम लोगों ने प्राइवेट लेबल करना है। ठीक है, प्राइवेट लेबल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे, FBA होलसेल के से। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग अलग तरीके से होती है, उसका उसकी लिस्टिंग अलग होती है। हाँ जी, प्राइवेट लेबल इसी को कहते हैं कि आप अपनी ब्रांड लॉन्च करें, आप अपनी आइडेंटिटी के साथ अमेजोन पे आ रहे हो। उसके ऊपर बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, आप देखिए। आप अपनी प्रोडक्ट खुद तैयार करें ना। अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट की कोई अहमियत नहीं होती, आप
किस चीज की अहमियत होती है? कीवर्ड की, व्हाट यू आर टाइपिंग, व्हाट यू आर चूजिंग द नेम फॉर योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने वहां पर प्रोडक्ट हंटिंग नहीं करनी, वहां पर आपने कीवर्ड हंटिंग करनी है। ठीक है, आपने वो कीवर्ड, वो वर्ड्स ढूंढने हैं विच आर मोस्टली सुटेबल फॉर योर प्रोडक्ट, प्लस दोज कीवर्ड्स आर गेटिंग मोर सेल विद लेस कंपटीशन। तो ये सारी चीजों का आपने उसका माइंड में रखते हुए कीवर्ड्स ढूंढने। आपकी प्रोडक्ट क्या है? सॉक्स। ठीक है, कौन सी सॉक्स? socks for women, socks for men, socks for children, winter socks, seasonal socks, no show socks, लॉन्ग है। हाँ, ठीक है, अब मैंने आपके एक कीवर्ड से आपको इतने कीवर्ड बता दिए। ठीक है, टेरी तो हो गया ना, उसका मटेरियल सॉर्ट ऑफ, उसका फैब्रिक है ना, टाइप होती ना। हाँ हाँ, तो मटेरियल टाइप है ना। हाँ, अब मैं आपको इसी एग्जांपल यहाँ से समझाती हूँ कीवर्ड की, कि देखें आपके पास एक गार्लिक क्रशर है, एक डायमंड का बना हुआ है और एक स्टील का बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप उसको लिस्ट कर रहे हैं गार्लिक क्रशर में, तो वैल्यू डायमंड वाले की ज्यादा है या स्टील वाले की, लेकिन सेल उस नेम पर आनी है। सो हमने उन वर्ड्स पे फोकस करना है, व्हाट वी आर चूजिंग फॉर आवर प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह ताला इसको कल डिस्कस करेंगे। हेलो मैम। जी जी, हेलो। मैम हमें किस पे काम करना है, एफबीए पर या प्राइवेट लेवल पर? मैं आपको ओवरऑल अमेजोन का पूरा कोर्स करवा रही हूँ। तो उसके बाद ये है कि जैसे अभी हमने एफबी होलसेल पढ़ लिया, इसमें सिर्फ शिपमेंट रह गई है, तो कल से मैंने आप लोगों को करवाना है प्राइवेट लेवल के लिए हम किस तरह से कीवर्ड हंट करते हैं या प्रोडक्ट हंट करते हैं, या हम किस तरह से डिसाइड करते हैं कि हमने क्या चीज अमेजोन के ऊपर सेल करनी है जिससे हमें प्रॉफिट भी हो और हमारी प्रोडक्ट जो है वो रिस्क फ्री हो जाए। तो वो हम लोगों ने कल से स्टार्ट करना है। तो मैम हम किस चीज पर काम करेंगे, आप मतलब एफबीए पर या फिर प्राइवेट लेवल पर? हाँ, ये तो आप अपना काम करना चाहती हैं, आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाहती हैं? मैम अपना काम कैसे करते हैं, मतलब हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में अपनी प्रोडक्ट कैसे मतलब सेल करेंगे? हम इस तरह से करते हैं कि हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के ना, एज अ फॉरेन सेलर, यूएसए जो है और यूके भी आपको अलाउ करता है कि आप एज अ फॉरेन सेलर अमेरिका के अंदर सेलिंग कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, या अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के वहां पर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करवाएंगे बाहर, जो कि ऑब्वियसली एलएलसी होगी। LLC stands for लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन यूएसए, और यूके में उसको बोलते हैं एलटीडी। तो यू नीड अ कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उस कंपनी की बेस पे आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेलर अकाउंट, जिस तरह का ये अमेजोन सेलर सेंटर पर। मैम और उसके बाद ये तो आपने बताया था ना कि कंपनी वगैरह रजिस्टर करानी है, आप मतलब एफबीए भी पढ़ा रही हैं और आप प्राइवेट लेवल भी पढ़ा रही हैं, तो हमें किस पे काम करना चाहिए, एफबीए पे या प्राइवेट लेवल पे? देखिए, जो एफबीए है ना, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक फुलफिलमेंट मेथड है, एफबीए या एफबीएम। तो आपने डिसाइड करना है कि आपके पास कितना बजट है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप एफबीए होलसेल करें, और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप प्राइवेट लेवल करें, क्योंकि उसमें मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, ओके। चलें जी, मैं लेसन वाइंड अप कर रही हूँ। एंड ये आपका फारूक साहब का है मैसेज, पुअर सर्विसेज। अब इंटरनेट का मसला है पीछे से, इसमें मेरी तरफ से पूरा पूरा सॉरी है आपको, बाकी मैं एडमिन को कंप्लेंट आपकी कर देती हूँ कि इंटरनेट को इम्प्रूव करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।